अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में इंटरेस्टिंग टॉपिक 15 दिसंबर इज़ द डेट टुडे। और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाना है ना, तो तुम्हें लॉजिक गेट्स चाहिए होंगे। तुम्हारे लॉजिक गेट्स दिखते कैसे हैं? तुम्हारे कमरे के अंदर जितने भी स्विचेस हैं ना, हम ये जो लॉजिक गेट की अगर हम बात करते हैं, जी फरहाना ऐसा ही है। ठीक है। तो आप लोगों ने आईसी देखी होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ब्लैक कलर की होती है। अमूमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगी हुई होती है। ठीक है। अब्दुल्ला P2 फिर जनवरी में लूंगा, 15 दिन बाद। तो तुम लोगों ने ना आईसी देखी होगी, लॉजिक गेट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो ब्लैक कलर की चिप होती है ऐसे, ये चिप है। ये तुम लोगों ने कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में देखी होगी। इसी ब्लैक तस्वीर के साथ बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर देखो, तुम्हें एक डायग्राम भी नजर आ रही है जिसमें वही लॉजिक गेट्स नजर आ रहे हैं जो भी हमारे सिलेबस में है। कैन यू सी दैट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इसको हम बंद करते हैं। तो ये जो तुम्हें देखो फिजिकली लेफ्ट साइड पे ब्लैक कलर की जो नजर आ रही है, ये इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब अगर तुम लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड पे देखो, तो इसी ब्लैक की जो लॉजिकल एग्जिस्टेंस है, लॉजिकल एग्जिस्टेंस लेफ्ट साइड पे फिजिकल है, राइट साइड पे लॉजिकल है। कि ये जो तुम्हें नजर आ रही है टांगे इसकी सिल्वर कलर की, ये एग्जैक्टली लॉजिकली 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट हो रही है। कैन यू सी दैट? अगर तुम इन सिल्वर टांगों की तरफ गौर करो, द लेग्स ऑफ आईसी, ये लॉजिकली ऐसी होती हैं। ये जो तुम्हें नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है ना, वो गेट्स की फंक्शनैलिटी है। तो मोबाइल यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं देखो लेफ्ट साइड के ऊपर ब्लैक के साथ 11 टांगे नजर, 7 नजर आ रही हैं, लेग्स, 7 सिल्वर लेग्स नजर आ रही हैं। और एग्जैक्टली उसके राइट साइड पे तुम्हें नजर आ रहा है वही 7 लेग्स। तो वो फिजिकली दिखने में लेफ्ट साइड है, और लॉजिकली जो है वो राइट साइड पे होती है। और अगर तुम ये तस्वीरें देखोगे जो लॉजिकल हैं, तो इसमें तुम्हें एक गेट नहीं नजर आएगा, तुम्हें इसमें मल्टीपल गेट्स नजर आएंगे। कैन यू सी दैट? जैसे तुम देखो, अच्छा गेट्स बने हुए भी हैं, उसके ऊपर लेबल भी है, AND एंड, NAND नैंड, XOR जोर, NOT नॉट, OR और, NOR नॉर। तो ये तुम्हें सब नजर आ रहा है कि इस ब्लैक के अंदर ये जो आईसी होती है, इसमें मुख्तलिफ अलग अलग गेट्स होते हैं, और सब अपने अपने अलग काम करते हैं। तो इसकी जो वो है फिजिकल कह लो या यूजेस कह लो, तो तुमने एक चीज देखी होगी, LED क्लॉक, डिजिटल। तो इसमें अगर तुम गौर से देखो, LED क्लॉक में अगर गौर से देखो, तो इसमें इस तरह से चार 8 8 करके LEDs होती हैं, लेकिन उसमें से जलती वही है जिस, है ना? तो अब किस वक्त में कौन सी LED लाइट को जलाना है? समझ रहे हो इस बात को? यानी इसकी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जो आईसीज वगैरह यूज होती हैं, तो अब ये 11:40 का मतलब ये है कि इसकी सारी LEDs ऑन नहीं है। ये तुम्हें जितनी भी रिप्रेजेंट आ रही हैं, इनमें इन LED, ये LEDs हैं। इसमें से अब तुम गौर कर सकते हो, ये जो ग्रीन कलर की मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो इसमें कुछ LEDs ऑन है और कुछ ऑफ है। अगर तुम थोड़ा गौर से देखो, ऐसा ही है ना, कुछ ऑन है कुछ ऑफ है। तो किस वक्त किसको ऑन करना है और किसको ऑफ करना है, यही चीज एग्जैक्टली लॉजिक गेट्स में होती है। कि इसके ऊपर 0 और 1 इनपुट होता है, और 0 और 1 इनपुट होने के ऊपर इसने किस पैटर्न के अंदर लाइट को ऑन रखना है और ऑफ रखना है, वो लॉजिक गेट से रिप्रेजेंट होता है। शादी में, खुशियों में आपने ये डेकोरेटिव लाइट्स भी देखी होंगी। ये डेकोरेटिव लाइट्स इस तरह से होती हैं, कभी एक जलती है दूसरी बुझती है, कभी एक साथ दो जलती हैं दो बुझती हैं। ऐसे पैटर्न भी आपने देखे होंगे। तो अगर किसी के पास घर में डेकोरेटिव लाइट हो, इसकी आती हैं बहुत सारी, तो उसके साथ एक छोटा सा डब्बा आता है, अगर किसी के पास हो तो छोटे से डब्बे के अंदर ही अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी आईसी लगी हुई होती है, जो इसके पैटर्न्स बताती है कि ये किस पैटर्न्स के अंदर ग्लो करेंगी। तो ये तो मैंने तुम्हें कहानी बता दी कि यार ये जो हम बात करने जा रहे हैं कि लॉजिक गेट्स की,
तो ये लॉजिक गेट्स किस तरह से होता है, यानी इसकी फिजिकल जो है वो फॉर्म कैसे होती है। तो यहाँ तुम्हारे सिलेबस के अंदर यहाँ हमारे पास 6 लॉजिक गेट्स हैं, ओ लेवल में भी यही थे। तो एक फर्क तो याद रखो कि ये जो नॉट गेट है ये एक वाहिद गेट है जिसका इनपुट एक ही है। बाकी अगर तुम देखोगे, बाकी में तुम्हें दो दो इनपुट मिलेंगे, है या नहीं। लेकिन वाहिद एक नॉट गेट है जिसमें एक ही इनपुट है। डू यू एग्री। बाकी में अलग अलग है। वाई डिड दे पुट लॉजिक गेट्स इन P1 दिस टाइम। उनकी मर्जी यार, डाल दिया उन्होंने, अच्छी बात है, थ्योरी डाल दी। तो ये जो पहला नजर आ रहा है ये नॉट गेट है। नॉट गेट की खासियत ये है कि नॉट गेट इन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास 6 गेट्स हैं, 6 गेट्स में से जो पहला गेट है वो नॉट गेट होता है। नॉट गेट में क्या होता है, अच्छा एक बात याद रखना, इन गेट्स में हम सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू दे सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो नॉट गेट की फंक्शनैलिटी है, नॉट कहलाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब, अगर इसमें 0 दोगे तो ये 1 देगा, और 1 दोगे तो ये 0 देगा। ये तुम्हारा नॉट गेट है, ठीक है। अब बाकी गेट्स को जरा याद रख लो, वो कौन कौन से हैं। ए एंड डी एंड, और ओ आर और। अगर तुम और के आगे एक बबल लगा दो, यानी और के आगे अगर तुमने नॉट गेट लगाया तो ये बन जाएगा नॉर। और अगर तुमने एंड, इस एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगाया तो वो बन जाएगा नैंड। ये बात याद रखना। यानी एंड का जो भी रिजल्ट आ रहा है अगर उल्टा करोगे तो नैंड, और का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको उल्टा करोगे तो नॉर। यानी एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को। तो ये जो नैंड गेट और नॉर गेट है ये उल्टा करके बनेगा, यानी एंड को उल्टा करोगे नैंड, और को उल्टा करोगे नॉर। और एक आखिरी में बचा है जॉर। जॉर गेट की फंक्शनैलिटी ये है कि ये सेम वैल्यू पर 0 देता है। जॉर गिव्स 0 ऑन सेम वैल्यू। पहले लॉजिक गेट के फंक्शन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा कोई है जिसने लॉजिक गेट बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं है, पहले ये मुझे बता दो। या ओ लेवल से पढ़ के आए हैं? कोई है? अब्दुल्ला ने नहीं पढ़ा हुआ। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी सारे हैं। यहाँ देख लो, एक तो हमने जो पहला गेट देखा, लॉजिक गेट्स की हम बात करते हैं, स्टार्ट विद द लॉजिक गेट्स, LOGICGATES। लॉजिक गेट के अंदर पहला जो गेट है बेटा वो है नॉट। नॉट गेट की फंक्शनैलिटी है, 0 दोगे 1 देगा, 1 दोगे 0 देगा, बस ये फंक्शन है, उल्टा करता है ये। नंबर 2, नंबर 2 जो गेट है आपके पास, अगर आप बड़ा डी कर दो, बड़ा डी, तो ये बड़े डी से आपके पास ये बन जाएगा ए एंड डी एंड गेट। और एंड गेट की फंक्शनैलिटी ये है, ए और बी यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब जितने भी गेट्स बनाऊंगा वो अमूमन 2 गेट्स के हैं, 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, बट बेसिक वो 2 गेट्स होते हैं। एक और गेट आपने देखा था एंड का भाई, जिसके आगे बबल लगा हुआ था, उसको हम बोलते हैं नैंड। इसी तरह नंबर 4 जो था वो और गेट था। और गेट होता है और, इसमें और का जो इम्फेसाइज मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रॉकेट पे, ठीक है। तो और गेट की अगर हम बात करेंगे, रॉकेट से याद रखना, तो और गेट जो है वो हमारे पास इस तरह से होता है, जैसे ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये जो बनता है फिश टाइप अगर कहो, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा और गेट। सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी बहुत साफ होनी चाहिए। और इसके आगे अगर बबल लगा तो ये बन जाएगा नॉर गेट। और इसी तरह से रॉकेट बनाते हुए अगर उससे पहले एक लाइन और ड्रॉ कर लो तो वो बन जाता है जॉर गेट। पहले तुम्हें ना इनकी रिप्रेजेंटेशंस पता होनी चाहिए। तो ये मैंने तुम्हें सारे गेट्स बना के दे दिए। इन तमाम गेट्स की फंक्शनैलिटी या इन पे दी गई वैल्यूज को हम एक चीज से चेक कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बताता है कि जो आप इनपुट करते हो लॉजिक गेट पे उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। एक बात बताना, हम बाइनरी नंबर में बात कर रहे हैं, अगर बाइनरी नंबर में हम
बाइनरी नंबर में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है 2 की पावर 2। वो इंडिकेट करता है कि कितने इनपुट हैं। तो 2 इज द बाइनरी नंबर एंड दैट 2 इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट। कि इनपुट कितने, अभी तुम्हें कितने इनपुट नजर आ रहे हैं? अभी हम जो इनपुट दे रहे हैं वो कितने इनपुट नजर आ रहे हैं? अभी हम दो इनपुट दे रहे हैं, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। विच मेक्स 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर एवरी गेट। तो अगर मैं ये कहूं कि ए और बी ये मेरे दो इनपुट हैं, तो बाइनरी ही वैल्यू दे सकता हूं। अगर मैं बाइनरी वैल्यू दे सकता हूं तो ए और बी पे मैं पॉसिबल कितनी वैल्यूज ले सकता हूं? ए मेरा एक इनपुट है, ए इज माय फर्स्ट इनपुट, और बी इज माय सेकंड इनपुट। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट आई कैन गिव इज 4। ऐसा ही है। यानी ए पे भी जीरो, बी पे भी जीरो, दो तारे हैं, या तो तुम दोनों ऑफ रखो, या तो एक जीरो एक वन रखो, या एक वन ए को रखो और बी को जीरो कर दो। एक तार में करंट भेज दो, यहाँ ऑन से मुराद होता है करंट भेजना, और आखिर में वन वन। क्या इसके अलावा इसमें कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है? चार, यानी अगर आप ये चार वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे हो, या तो जीरो जीरो, या तो वन वन, या तो जीरो वन, या तो वन जीरो, इसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। पहला गेट आपके पास होता है एंड गेट, ए एन डी एंड गेट। सही है। फिर उसका उल्टा होता है नैंड। फिर उसके बाद होता है और, यहां लिख देते हैं, पहला गेट होता है एंड, दूसरा होता है नैंड, तीसरा होता है एक दो, हाँ, फिर तीसरा होता है और, फिर उसका उल्टा होता है नॉर, और सबसे आखिर में आता है जॉर। यही गेट्स हैं। मैंने नॉट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नॉट के अंदर तो ऑलरेडी अगर आप ए पे वन है तो एक्स इसका आउटपुट है, उस पर ज़ीरो आ जाएगा, और ए पे अगर ज़ीरो है तो एक्स इसका आउटपुट वन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पर नॉट गेट का ट्रुथ टेबल नहीं बनाया। तुम लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें? अब हम फंक्शनैलिटीज के ऊपर बात करते हैं। फंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि एंड गेट की फंक्शनैलिटी क्या है और गेट की फंक्शनैलिटी क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। नॉट गेट अब्दुल्ला ये है, नॉट गेट इन्वर्टर होता है। अगर उस पर वन दोगे तो वो आउटपुट पे जीरो देगा, और अगर जीरो दोगे तो आउटपुट पे वन देगा। ये है बेटा, इतनी सी बात है। तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं कहता हूँ आउटपुट मेरा एक्स है, इनपुट मेरे ए और बी हैं। अच्छा, एंड गेट की फंक्शनैलिटी ये है कि अगर आप पेपर देखो, पेपर आते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट करो, तो इसका मतलब होता है वन एंड टू का मतलब है कि दोनों का होना जरूरी है। दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों नहीं होंगे तो आउटपुट पे वन नहीं होगा। तो एंड गेट का मतलब ये है, एंड गेट की एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होती है, ए डॉट बी। डॉट कहते हैं मल्टीप्लाई को, डॉट कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो अब अगर मुझे बताओ कि अगर मेरी गिवन वैल्यू, मल्टीप्लायर कहते हैं डॉट को, अब मुझे बताओ कि ए एंड बी में अगर दोनों जीरो हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? अगर दोनों ऑफ है, जीरो आना चाहिए। ये बात मानते हो? मेरी बात को याद रखना कि एंड गेट ये कहता है एक जीरो तो सब जीरो, एक जीरो तो सब जीरो। तो अब तुम दूसरे में देखो, जीरो है तो जीरो आएगा। तीसरे में देखो, जीरो है, जीरो आएगा। चौथे में दोनों वन है इसीलिए यहाँ पे वन आ जाएगा। क्या ये बात तुम लोग सब समझ रहे हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि नैंड इसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये है कि नैंड की वैल्यू क्या होगी। एक ही चैट में लिख के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नैंड। नैंड की वैल्यू क्या होगी, एक ही चैट में लिख के बताना। नैंड की वैल्यू होगी वन, 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 जीरो, उल्टा। समझ गए ये बात? अच्छा, अगर पेपर में लिखा हुआ है कि डू क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, वन और टू, तो इसका मतलब ये है कि या तो ए कर लो या बी कर लो, यानी ऑप्शन होता है। तो और गेट जो होता है वो होता है एडर। एडर में अगर एक भी वन है तो वन होगा। और गेट में अगर एक भी वन है, नेंड में उसकी वैल्यू इन्वर्स हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है अरीब। तो देख लो, तुमने, मैंने इन्वर्स ही की है ना। जहां तीन मेरे पास जीरो आ रहे थे मैंने तीन वन लगा दिए, जहां वन आ रहा था वहां जीरो कर दिया। और गेट के अंदर ये होता है कि अगर एक भी वन है ना तो वन कर दो। तो अगर गौर से देखो, ये तो दोनों जीरो हैं, लेकिन अगर नीचे देखो तो कहीं ना कहीं एक मिल रहा है। नीचे के तीन में कहीं ना कहीं एक मिल रहा है। तो और गेट जब हम लिखेंगे तो और के अंदर सिर्फ पहला वाला जीरो होगा, बाकी तीनों वन होंगे। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? इसी तरह इसको उल्टा करना है तो वन जीरो जीरो लगा दो।
तुम लोग यहाँ तक बात समझ गए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि यार अगर जॉर गेट आए तो वो क्या होता है। जॉर गेट आए तो क्या होता है? अगर आप ये देखो, जॉर गेट, तो जॉर गेट के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि जीरो ऑन द सेम वैल्यू पे जीरो देता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो जो कह रहा है ना कि जीरो पे सेम वैल्यू पे जीरो देता है, तो तुम यहां पर क्या करो, अगर तुम गौर से देखो, क्या ये सेम इनपुट है? सेम वैल्यू से मुराद सेम इनपुट पे जीरो देगा, यानी अगर ये सेम है जीरो और ये भी सेम है तो जीरो। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे जीरो आएगा, बाकी पे वन आएगा। हंसते खेलते ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? ये सारे गेट्स की फंक्शनैलिटीज मैंने तुम्हें बता दी हैं। दीज ऑल आर द फंक्शनैलिटी ऑफ द गेट्स। बस तुम्हें अगर ये पता है तो उसके लिए फिर आगे तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं है। जॉर गेट में अब्दुल्ला, अगर तुम्हारे दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट जॉर गेट पे, अगर तुमने जीरो और जीरो दिया तो जीरो ही मिलेगा, और वन दिया तो भी जीरो मिलेगा। अब आ रही बात समझ में? यानी जब इसके इनपुट मुख्तलिफ हो गए, जीरो और वन हो गया तो वन है, और वन और जीरो हो गया तो भी वन है। यानी सेम इनपुट दे दो, सेम का मतलब या तो जीरो या तो वन, अगर दोनों सेम हो जाएं तो फिर तुमने वहां पे जीरो देना है। अब्दुल्ला बात आ गई समझ में? तो उसने बोला, अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द फंक्शन ऑफ इन सारे गेट्स। क्या मैंने तुम्हें सारे गेट्स के फंक्शन बता दिए? क्या मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तमाम गेट्स नॉट के अलावा दो इनपुट वाले होंगे? कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक सर्किट। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक सर्किट दिखाऊंगा। लॉजिक सर्किट का मतलब ये होता है आंसर फॉर नॉर। नॉर का तो बेटा उल्टा हो गया ना और का, ये देखो, और गेट जीरो ट्रिपल वन था तो वन ट्रिपल जीरो हो जाएगा। सही है अब्दुल्ला भाई? आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई। मेरे छोटे वाले साहबजादे का नाम अब्दुल्ला है तो हम उनको अब्दुल्ला भाई बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ये कहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी। अब यहाँ जरा तीन चीजें समझना। मैंने तुम्हें ट्रुथ टेबल तो समझा दिया। ट्रुथ टेबल का मतलब ये होता है कि ट्रुथ टेबल दिखता कैसे, वो तो मैं तुम्हें यहाँ दिखा भी चुका हूँ। मैं बुक से भी तुम्हें ट्रुथ टेबल दिखा देता हूँ कि एक ट्रुथ टेबल जो होता है वो इस तरह से होता है कि ट्रुथ टेबल में आप ये बताते हो कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, और उन नंबर ऑफ इनपुट की बेस पे आउटपुट क्या निकलेगा, वो चीज़ आप ट्रुथ टेबल के जरिए बताते हो। तो एक ट्रुथ टेबल ऐसे दिखता है। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है। ट्रुथ टेबल आर यूज टू ट्रेस आउटपुट फ्रॉम लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट, ये ठीक है। तो लॉजिक सर्किट से क्या आउटपुट निकलेगा उसके लिए हम ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास दो इनपुट है, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये एक और एक, ये दो इनपुट है तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर तुम्हारे पास तीन इनपुट है ए बी सी, तो टू की पावर थ्री देता है आठ। तो तुम्हारे पास आठ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। आठ बनाने के लिए तुम ये करो कि शुरू में चार जीरो चार वन रखो, फिर दो जीरो दो वन दो जीरो दो वन, और आखिर में जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास चार इनपुट है ए बी सी डी, अब चार इनपुट से मुराद ये है कि तुम्हारे पास एक ऐसा गेट आ गया, इसको चार इनपुट वाला गेट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ए बी सी डी, ये एक एंड गेट है चार इनपुट के साथ। और तीन इनपुट वाला है तो तीन इनपुट वाला आप ऐसे और बना सकते हो। तो पांच गेट जो हैं तुम्हारे, पांच यानी एंड नैंड और नॉर और जॉर, उन सब को तुम दो इनपुट से ज्यादा ले सकते हो। लेकिन नॉट गेट जो होता है, अभी अभी हमने बात की थी, NOT नॉट गेट, वो एक वाहिद गेट होता है जिसके ऊपर सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यू आती हैं। यानी नॉट गेट सिर्फ यही बन सकता है, ये। तो नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल बनेगा, ए इनपुट एक्स आउटपुट, तो अगर वन दोगे तो जीरो आएगा, और जीरो दोगे तो वन आएगा। इन्वर्टर होता है ये। तुम लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो तुम्हारे सिलेबस में 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल है। ये तो सबसे आखिरी वाला है। ये तुम्हारे ट्रुथ टेबल में, ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। एक सारी कहानियां मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नॉट गेट है, हाँ ये मेमोराइज करना है। नॉट गेट, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल, ए में जीरो दिया तो आउटपुट पे वन,
ए में वन, आउटपुट पे जीरो। एक छोटी सी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि इनको लिखा कैसे जाता है। हाउ टू राइट दिस। तो सिंपल इसकी नोटेशन ये है। अच्छा, इसकी दो नोटेशन होती है, एक कहलाती है लॉजिक, एक कहलाती है बूलियन। बूलियन वो होती है जो सिंबल्स के साथ होती है, और लॉजिक वो होती है जो अल्फाबेट्स कह लो, अल्फाबेट्स या वर्ड्स में कह लो। तो अगर हम कहेंगे यार नॉट गेट को ना, नॉट गेट को लॉजिक नोटेशन में लिखो, तो तुमने सिर्फ ये लिखना है, नॉट ए, क्योंकि ए है तुम्हारा इनपुट। तो नॉट ए लिखोगे तो इसका मतलब है नॉट गेट है। और बूलियन में लिखना है तो ए के ऊपर बार लगा दोगे। इनवर्स के लिए इस्तेमाल करते हो ना बार, तुम्हें मैथ्स पढ़ी होगी, तो इनवर्स के लिए तुम बार यूज करते थे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ए को उल्टा किया तो ये इस तरह से हो गया। तो हम आउटपुट एक्स है ना, इसको हम आउटपुट एक्स के साथ साथ ए बार भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह अब दूसरा देखना, एंड गेट है और दो इनपुट का है ए बी का। तो एंड गेट को वर्ड्स में लिखोगे तो सिंपल लिखोगे ए एंड बी। वर्ड्स में लिखना है ए एंड बी। अगर सिंबल में लिखना है तो ए डॉट बी बोलोगे, डॉट बी। ये इसका बूलियन नोटेशन है। और गेट है, और गेट को लिखोगे अगर तो लिखोगे ए और बी। और अगर सिंबल में लिखोगे दैट इज बूलियन तो फिर लिखोगे ए प्लस बी। नैंड गेट में उल्टा ही लिखना होता है, तो ए एंड बी तो वर्ड्स में लिखोगे। और अगर तुम गौर करो तो एंड गेट में तुमने लिखा था ए डॉट बी, कैन यू सी दिस, ए डॉट बी। तो उल्टा करते हैं ना, नैंड में उल्टा करते हैं। तो नैंड गेट में ए डॉट बी के ऊपर बार लगा दिया तो वो नैंड हो गया। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ बार लगाने से एंड नैंड हो गया। इसी तरह अगर तुम ए प्लस बी पे बार लगाओ तो क्या बनेगा, जल्दी से लिख के बताओ। अगर तुम ए प्लस बी के ऊपर बार लगा दो तो फिर क्या होगा, जल्दी बोलो। तो फिर वो तुम्हारे पास बन जाएगा नॉर। इनवर्स है ना तो नॉर बन जाएगा। तो यहाँ गौर से देखो, ये नॉर है और इसमें तुमने ए प्लस बी पे बार लगा दिया, नजर आ रहा है? तो ये नॉर है, ये रिप्रेजेंटेशन है। आखिर में जॉर होता है, जॉर। जॉर की रिप्रेजेंटेशन में वही, अगर तुम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो लॉजिक में तो उसको ए और बी लिखोगे, ए और बी, ए और बी। ठीक है, और तो ये रहा ना ए प्लस, ये रहा, तो ए प्लस बी है ना, और ठीक है। और जॉर के ऊपर ए और बी लिखते हो। और बाकी जब इसकी ये वाली नोटेशन लिखनी होती है ना बूलियन, तो वो ये इस तरह से होती है, इसको तुम्हें याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा। जॉर गेट को, जॉर ये कहता है, जॉर की नोटेशन में आप ये लिखोगे कि ए डॉट बी का बार, और अगले वाले में ए बार डॉट बी, ये इसकी बूलियन नोटेशन कहलाती है। तो बूलियन नोटेशन में ए प्लस बी बार और यहाँ पे ए बार प्लस बी लिखो। यहाँ तक बात समझ में आ रही तुम लोगों को? ये मैंने तुम्हें बता दिए सारे लॉजिक गेट्स के फंक्शन। अब हम आते हैं कि एक लॉजिक सर्किट कैसा होता है। अच्छा फरहाना, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, एंड ऑफ द क्लास बात करते हैं, ठीक है? तो अब लॉजिक सर्किट की अगर हम बात करें तो एक लॉजिक सर्किट वो होता है जो बहुत सारे गेट से मिलके बनता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। इट कैन मेक अप ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, एंड गेट, नॉर, और ये जॉर, इनसे मिलके बनता है ये। अब हमने क्या करना है, हमने इनसे मिलकर यहां पर ये एक सबसे आखिर में जाके ये ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, ये वाला ट्रुथ टेबल बनाना है। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें पास पेपर पर डाल रहा हूँ इसके सवाल में, और उसको हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट का एक सवाल, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ। मई जून 2024 का 1-2 है। इसमें इसने ये पूछा है, डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। अब इसके ऑपरेशन पूछ रहा है, तो आई वुड लाइक एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड शेयर योर रिस्पॉन्सेस, कि तुमने अभी जो पढ़ा है नैंड के हवाले से क्या पढ़ा है, नॉर, जॉर और के हवाले से क्या पढ़ा है। चलो मैं आसानी से सबसे पहले छोटा वाला ले लेता हूँ, जॉर। जॉर, तो जॉर के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि आउटपुट कब वन आएगा। इसका लिखने का तरीका ये आता है कि आउटपुट कब वन आएगा, है ना? नहीं, जॉर तो नॉट अ फॉर थोड़ी होता। जॉर तो वही जो सेम पर जीरो देता है। तो इसका तरीका लिखने का होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो हम जैसे लिखेंगे कि आउटपुट, द आउटपुट
आउटपुट इज वन। आउटपुट वन सिर्फ उस वक्त होगा अ, जब दोनों इनपुट जीरो या वन ये होंगे, है ना। ऐसे ही तो मैं अगर ये लिखूंगी द आउटपुट इज वन व्हेन द आउटपुट इज व्हेन वन ऑफ द इनपुट किसी एक को तो वन होना होगा ना, व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज वन। इनपुट पे कोई भी एक या तो जीरो या तो वन होना चाहिए। तो एक वन होगा एंड अदर जीरो होगा, अदर इज जीरो। ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज आउटपुट इज जीरो। और ये भी लिख सकते हो कि जोर में कि आउटपुट इज जीरो व्हेन व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, अदरवाइज वन। ये बात तुम लोगों को समझ में आई, मैंने वाइस वर्सा बात कर दी। सही है। एक और चीज, और गेट्स। और गेट कहता है कि आउटपुट पे वन कब आएगा, अब जरा बताना। और गेट है ना, तो और गेट पे आउटपुट इज जीरो व्हेन बोथ इनपुट आर जीरो। हाँ ये भी लिख सकते हैं, और गेट के अंदर आउटपुट जीरो होता है। आउटपुट इज जीरो व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो। याद है, आउटपुट इज जीरो, और गेट की बात कर रहा है। आउटपुट इज जीरो व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, अदरवाइज ऑल वन। समझ रहे हो। तो यहां पर लिखेंगे हम अदरवाइज वन, अदरवाइज आउटपुट इज वन। सही है। फिर आ गया नॉर। अब नॉर गेट को अगर तुम गौर से देखो, नॉर दिखाता हूँ, नॉर में पैटर्न पकड़ना कि क्या बात समझ में आ रही है। नॉर गेट में NOR, नॉर गेट में जीरो जीरो पे वन है, बाकी सब पे ये ऐसा ही है। नॉर गेट के ऊपर तो कहता है कि आउट नॉर गेट पे कहता है कि आउटपुट इज वन इफ बोथ इनपुट आर जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है। नॉर गेट पे जरा देखना, वन आ रहा है, कब आ रहा है, जब ये दोनों जीरो। तो आप बोल सकते हो कि आउटपुट इज वन व्हेन बोथ इनपुट आर जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आप लिखो आउटपुट इज वन, आउटपुट इज वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है। जाग रहे हो। जीरो, अदरवाइज वन, अदरवाइज वन। ये मैंने बना के दिखा दिया, तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। नैंड बोल रहा है ना, NAND, नैंड। नैंड पे देखना, अब नैंड पे ये बात कर सकते हो कि आउटपुट इज जीरो इफ बोथ इनपुट आर वन। फरहाना बिल्कुल सही कह रही हो कि आउटपुट जीरो व्हेन बोथ इनपुट वन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट इज जीरो व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। ये बात समझ में आ रही है। अदरवाइज आउटपुट इज वन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों। तो वैसे तो देखो, मेरे हिसाब से तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो खुद भी लिख सकते हो। और आई डोंट थिंक सो कि मैं ये बोलूंगा कि मेमोराइज करना चाहिए। समझ के कर लोगे ज्यादा अच्छा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द टेबल गिवन। ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर ये तुम्हें याद है तो तुम आसानी कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक सवाल निकल आया तो मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। काम ही आ गया आप लोगों के, है ना। तो ये एक चीज आ जाएगी। आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे ना डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ड्रॉ लॉजिक सर्किट फॉर दिस लॉजिक एक्सप्रेशन। इस पूरे हिस्से को ना हम लॉजिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इस पूरे हिस्से को हम लॉजिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा,
कौन सा बच्चा मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा इसको सॉल्व करवाने में? आई वॉन्ट वन वॉइस। कौन आ रहा है? रेज योर हैंड जल्दी से। कौन कौन जाग रहा है भाई? सारे सारे जाग रहे हो ना? ठीक है। तो कौन आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, अनस मौजूद हो? अनस, अनस अनस अनस, मैंने माइक एक्सेस दिया अनस। हेलो बोल के दिखाओ। अभियान, माइक पे आओ। अभियान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। अच्छा अभियान, अभी हमने करना ये है कि हम, अब आप जैसे जैसे मैं पूछते था वैसे वैसे बताना। तो ओके। सबसे अंदर जो हमें ब्रैकेट नजर आ रहा है वो यही वाला है, अगर गौर से देखो। लाइक वी कैन जी। सॉल्व दिस वन फर्स्ट। तो अब ओके। हम सॉल्व करने जाते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे पहले सी एंड डी करने। अब सी एंड डी के लिए तुम्हें सिंपल पता है क्या करना है? तुमने एक लाइन लेनी है सी से और एक लाइन लेनी है डी से। मुझे बताना है इन दोनों के दरमियान गेट कौन सा परफॉर्म हो रहा है। हैंड का। एंड लगा देंगे। सही है, इतना सिंपल है जी। ये। अच्छा, ओके। अगला जो है वो क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी। तो फिर इसी तरह एक यहाँ से लाइन लेंगे और एक यहाँ से लाइन लेंगे, और बीच में क्या लगेगा? हैंड। एंड। ये हो गया। इन दोनों को मिला कौन रहा है? और। और मिला रहा है। तो इसका मतलब इधर से एक लाइन लूं और इधर से एक लाइन लूं और बना दूं। जी। ये भी हो गया। सही है। अच्छा, अब अगर तुम गौर करो, ये पूरी कहानी, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये होने के बाद क्या होगा? नॉट गेट लगा लेंगे हम। नॉट। तो इसके आगे फिर हम लगा देंगे नॉट गेट। ये तुम्हारा आराम से एक सर्किट बन गया। क्या आप जी लोगों को सर। ठीक से समझ में आया? ठीक है, तो मुझे बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? थैंक यू अभियान। ओके सर। इजी है। चलो फिर इस तरह का एक और करते हैं, ये तो हो गया ना। लेट्स डू अनदर। वाई नॉट सर। मरियम, जब हमने ये पूरा किया ना, तो इस पूरे को मुकम्मल करने के बाद बाहर जब निकलेंगे तो ये नॉट हो रहा है, तो इसलिए फिर हमें नॉट लगाना पड़ा। क्लियर हो गया? तो एक ये चीज़ हो गई। इसके लिए हम अलिशबा की तरफ आते हैं। अलिशबा, जल्दी से माइक पे आ जाओ। आवाज़ें मुझे सबकी सुननी है भाई, ठीक है? तो सारे तैयार है ना? यस सर। हाँ जी, अलिशबा बताओ सबसे पहले हम क्या करें? सर पहले हम ए और बी करते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम क्या पहले करें क्या नहीं। ए और बी क्या करूं इसको? ए और बी को और लगा दें, और गेर। और गेट लगा दें, तो हमने और लगा दिया। हम्म। ये हो फिर गया। सर एक इसको एक सी बेटा, से एक ज्वाइन बेटा, कर। एक मिनट रुकना, रेफरेंस भी बता दूं ना। स्पेसिमेन पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 8, और डॉक्यूमेंट का है पेज नंबर 15। सही है। अच्छा, आगे बताओ अगला काम। अब सर इसको सी से ज्वाइन करना है, और गेट से। हाँ, यानी जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सी से मिला देते हैं। जी। ये मिला दिया, और गेट लगेगा। और गेट लगा दिया, शाबाश। जी। आगे बताओ। अब ये बी एक एन सी। ब्रैकेट हो गया हमारा, ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया। जी। अगला। अब बी एन सी। हम बी एन सी कर लेते हैं, तो बी जी एन सी उसको। करने के लिए बी से यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट भी सीधी खींच सकते हो, लेकिन मेरी एक प्रैक्टिस रहती है, मैं एक जंपर डाल देता हूँ, मतलब ऐसे ऊपर करके, ताकि पता चले कि बी से आ रहा है। तो बी है और सी है, सी की तो लाइन यही है, यहीं से ले लेता हूँ। बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं? एंड गेट होएगा इसमें सर। तो ये यहाँ पे जाके एंड गेट हो जाएगा। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। जी। अगला। अब इसको डी से ज्वाइन करना है, एंड गेट से। है ना, तो डी से इसका एंड बनाते हैं, तो ये जो भी रिजल्ट निकला है इसको हम डी से एंड बना देते हैं। जी। सही है, तो हमारे पास दो ब्रैकेट तो मुकम्मल हो गए, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये तो सर। अगर तुम गौर करो तो ये ये जो ये अब मिल रहा है ये यहाँ है और ये यहाँ है। इन जी, दोनों के दरमियान फिर हमने क्या करना है? और गेट से और ज्वाइन गेट। करना है ना, तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं विद और गेट। है। ये यस आ सर। गया और ये आ गया, इसको हमने और गेट से ज्वाइन कर दिया। अब तो नॉट लगा देंगे। हाँ, तो जब अब हमारे पास ये पूरा मुकम्मल हो गया था। जी। अब इसको जो भी करेंगे वो नोट करा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो नोट हो जाएगा। तो ये हमारा एक सर्किट ये बन जाएगा।
ठीक है, थैंक यू अलिशबा। और से अभियान, पूछो क्या सवाल है। सर ये नॉट के बाद जो पूरा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो ये पहले ब्रैकेट पे लग रहा है ना? लेट मी चेक। हाँ, ये भी हो सकता है यार, अगर हम इसको गौर से देखें तो बिल्कुल सही कह रहा है ये अलिशबा। इसको हम करेक्ट करते हैं ज़रा, ठीक है। करेक्शन समझ लो। हमने पहले किया था ए और बी और सी, तो वो ये था ए बी और फिर और हो गया सी के साथ, यहाँ तक तो सही थे। इसको हमें नोट करना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, है ना। मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। कि नहीं, उसमें जो किया था ना मरियम, उसमें ना नॉट ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ था, इसलिए किया था। यहाँ पे कह रहा है ए और बी और सी करके उसको नोट करो। तो ए बी कर लिया और फिर सी से करा के और किया। इसके आगे नॉट लगाना है, तो इसके आगे नॉट लगेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे, थैंक यू अभियान करेक्शन के लिए, मैंने उस ब्रैकेट को गौर नहीं किया। तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया जो मैंने अभी यहाँ सर्कल किया है। अब अगला जो हमने किया था, वैसे सही था, ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी, हल्की सी चीज़ सेट करनी थी। बी एंड सी एंड डी, तो ये बी एंड सी हो गया और उससे डी का एंड हो गया, तो ये बिल्कुल सही अपनी जगह चल रहा है। ये वाला भी हो गया। अब बस करना ये था कि वो जो हमने नॉट यहाँ डाला है ना, हम उसको यहाँ डाले थे, ये गलत था, इसको हम हटा देते कि ये पूरे पे होल पे नहीं था। तो अब जरा देखना, नॉट ए, मतलब ए और बी और सी, ए और बी और सी, ये देखो, ए और बी ये बन गया और इसको सी से करा दिया, एक बना, ठीक है। अब्दुल्ला गौर से देखो, ए और बी और सी, अब्दुल्ला, ए और बी और सी। अब्दुल्ला ये समझ में आ रहा है कि ये ए और बी बनाया और इसका जो रिजल्ट निकला उसको सी से और करा दिया। अब्दुल्ला ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? जो भी निकला सी से करा दिया। अब ये पूरा ब्रैकेट अगर गौर से देखो, ये नॉट हो रहा है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा अब्दुल्ला इसको नोट कर देंगे। तो ये वाला काम हमने पहले ऊपर वाले ब्रैकेट से ले लिया। दूसरे वाले ब्रैकेट में था बी एंड सी, और फिर जो रिजल्ट आया उसको एंड विद डी कर दो। तो अब्दुल्ला जरा देखना, बी और सी का एंड क्या ये नजर आ रहा है, बी सी का एंड, और जो रिजल्ट आया उसको डी के साथ एंड करा दिया। अब्दुल्ला ये समझ में आ गया? तो ये दूसरा वाला हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि जो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और। तो यहां से जो निकला है, अब समझ रहे हो, जो यहां से निकला है और यहां से निकला है, यानी जो हम नॉट से निकाल रहे हैं और जो ये नॉट से जो निकल रहा है और ये जो इससे निकल रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और। तो बस आखिर के अंदर हम और गेट बना देंगे। और गेट बना दिया, अब करेक्शन हो गई भाई सारी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास गेट बन जाएगा। ये तुम लोग बना रहे हो साथ साथ सारे, इज एवरीवन मेकिंग द सेम, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक काम हो गया, ये इसको किया और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बना लो, आगे बढ़ेंगे फिर। ये किस लिए होता है? ये होता है जो सर्किट इस्तेमाल होते हैं ना, टीवी में, गेम्स में, लैपटॉप्स में, तो उसमें ये सब लग रहा होता है। यानी जो सर्किट हमने बनाया ना, ये कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम करता है, ठीक है। ये हो गया। अब जरा इसका बनाना है ट्रूथ टेबल। विल गोइंग टू मेक अ ट्रूथ टेबल। इसका नहीं बनाना, अलग बनाना है, ये बड़ा आसान होता है। इसके ऊपर तुम लोगों ने 2 मिनट स्क्रीन के ऊपर नजर गड़ा के रखनी है। तो इसके लिए कौन आ रहा है माइक पे? इसके लिए कौन आ रहा है, जल्दी से बताओ। इसके लिए बिलाल नवीद, आ जाओ। बिलाल नवीद, जल्दी से। लिखी हुई नजर आ रही है? एक्स और बी। है ना, एज और बी लिखा हुआ है, तो एज और बी लिखते हैं। जी। हमदा याद है जौर क्या करता था? सेम वैल्यू पे जीरो करता था, सेम वैल्यू पे जीरो। तो ए और बी के अंदर देखो सेम वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है, जो मैंने हाईलाइट की उसके अलावा सेम वैल्यू आ रही है हमजा। जी। तो यहाँ पे सेम जीरो वैल्यू आएगा पे, फिर।
है ना, तो इसके ऊपर क्या डालूं फिर, ये बताओ, सेम वैल्यू पे क्या डालूं? जीरो। तो जहां सेम थी मैंने सिर्फ ए और बी को देखना है, सी को नहीं देखना है, ठीक है, जीरो डाल दिया। बाकी सब पे क्या डालेगा? वन। देख लो, क्योंकि यहाँ पर सब आपस में अलग अलग आ रही थी। अच्छा, अगला ब्रैकेट क्या आ रहा है हमजा? ए और बी और सी। है ना, और गेट की फंक्शनैलिटी क्या थी? अगर एक इनपुट वन है तो फिर आउटपुट भी वन ही होगा। मतलब एक भी अगर वन है तो आउटपुट वन आना चाहिए, ऐसा ही है? जी। यही कह रहा हूँ ना। तो अगर हम देखें इनमें से किस किस रॉ पे एक भी वन मिल रहा है, ये मैंने सब हाईलाइट किया, इन सब पे वन मिल रहा है। वाहिद एक सी जी। ऐसा है जिसके वाहिद सी ऐसा है जिसके ऊपर सारे जीरो हैं, बाकी सब में कहीं ना कहीं हमें वन मिल रहा है। तो उस हिसाब से सिर्फ पहली रॉ वाहिद है जिसपे तीनों जीरो हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ जीरो डालना पड़ेगा। बाकी सब पे मैं वन करूंगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वन मिल रहा है। क्या ये बात हमजा आपको भी समझ में आ रही है, और बाकी बच्चों को? जी। आ गई। अब जरा गौर से देखना हमजा, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? और नॉट। और नहीं और को छोड़ दो अभी। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर पहले क्या लगा हुआ नॉट। है? नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये जो भी आंसर आ रहा है इसको उल्टा करना है, ऐसे ही जी। है ना? तो मैं इस पूरे रिजल्ट का यहाँ कर देता हूँ नॉट। तो क्या करना होगा मुझे नॉट करने के लिए, क्या करते हैं? ऑपोजिट करना है, 0 to 1 और अपोजिट 1 to करने हैं। 0 तो करना है। जहाँ पे जीरोज हैं वहां पे वन डाल दें, और जहाँ वन है जी। वहां जीरो डाल देते हैं। क्या ये किया मैंने? जी ठीक सही। है। चलो, अच्छा एक मिनट रुकना हमजा, भैया जल्दी से सवाल पूछो, क्या सवाल है? सर, सर आपने नोट पे लाइक रिप्लेस क्यों किया? मैंने क्या किया? मतलब नोट पे आपने रिप्लेस किया वन को जीरो और जीरो को वन, तो क्योंकि वो सर नॉट गेट की फंक्शनैलिटी है कि वो जो भी रिजल्ट आता है उसको उल्टा करता है। सर वो जोर और दोनों में होगा। नहीं, जोर जोर के अंदर तो सेम पर जीरो होता है ना, जोर की फंक्शनैलिटी अलग है, और वो नॉर लाइक और का उल्टा होता है। ना सही है। सर, अगर और से हम नहीं जोर से हम नोट पे जा रहे होंगे तो फिर भी ऐसे ही होगा। नहीं, जोर तो एक अलग चीज है ना, उसको मिला क्यों रही हो? जोर तो सेम पर जीरो है, और नॉट जो होता है वो वन का जीरो, जीरो का वन होता है। तो अगर हमें इस पूरी ब्रैकेट को अगर आप गौर से देखो तो हमने ये निकाला है ना, तो इस पूरी ब्रैकेट के बाहर कौन लगा हुआ है? नॉट गेट, तो इसलिए इसको हम उल्टा कर देंगे। नहीं सर, तो अगर नॉट अगर जोर के ब्रैकेट के बाहर लगा होता तो फिर हम तो उसको फिर जोर की जो वैल्यू होती है उसको उल्टा करते हैं। ओके गॉट इट, थैंक यू सर। हाँ, ये बात तुम्हारी है कि अगर यहाँ नॉट लगा हुआ होता ना, तो फिर मैं यहाँ इसको उल्टा करता, क्योंकि नहीं लगा तो मैं नहीं कर रहा। अच्छा, तो हम बच्चों जिस चीज़ को हाईलाइट किया उस चीज़ को कर चुके हैं, ऐसा ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमजा बचता कौन है? और आएगा अब। और रह गया। तो और किसके दरमियान होगा, किन दो वैल्यूज के दरमियान होना चाहिए? ए एक्स और बी और नॉट के बीच में है। हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना दो वर्टिकल, इन दोनों के दरमियान और होगा। और का मतलब होता है इन दोनों जो मैंने हाईलाइट किए इसमें अगर कहीं भी वन मिल जाए तो तुमने क्या डालना है? वन। बताओ। नहीं ना, इन दोनों में कहीं भी वन मिल जाए तो क्या डलेगा आउटपुट पे? यानी इसको देखूं और इसको देखूं, इन दोनों में अगर एक वन मिल जाए तो मैं क्या लिखूं, वन लिखूं या जीरो लिखूं? वन लिखना है। वन लिखना है, तो इन दोनों में जीरो वन में वन मिल गया, वन लिख दिया। इसमें और इसमें जीरो मिला तो जीरो ही आएगा। इसमें एक वन मिल गया मुझे, मैं वन लिख देता हूँ। इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। तो अगर पहला मिल जाए ना तो फिर आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर उसके बाद ये जीरो और ये जीरो, क्योंकि ये दोनों जीरो है तो जीरो होगा, और ये भी दोनों जीरो है तो जीरो होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है बच्चों, बताना मुझे। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच हमजा। तो ये इस तरह से हमने जो है ना यहाँ पे तुम ओके समझ लो सर। लॉजिक गेट का, कोई नहीं। लॉजिक गेट का हमने तकरीबन समझ लो 40-50% पार्ट हमने कर लिया है। आज की क्लास की तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं, बताना मुझे। अब तुमने करना ये है, टास्क बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? तुम लोगों ने समझ लो, ये करके होमवर्क करके मुझे पीडीएफ शेयर करनी है, ठीक है? मार्किंग की से तुम आंसर चेक कर लेना। तुम्हें जहां जहां ये वाला मैं तुम्हें कराऊंगा, ये वाला भी मैंने नहीं कराया है इस तरह का, लेकिन नाउ यू कैन इजीली डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैन यू डू दैट?
मैंने पीडीएफ फाइल तुम्हें शेयर कर दी है, सही है। तुमने सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाके लॉजिक लिखना है। जैसे ही लॉजिक लिखोगे तुम्हें हर दफा लॉजिक गेट्स के सवाल मिल जाएंगे, तुमने वो उठाने हैं और उसको सॉल्व करना है, सही है। ये देखो, तो ये लॉजिक गेट्स के तुमने सवाल सॉल्व करने हैं। ये सारे सवाल तुमने करके इसकी पीडीएफ बना के शेयर करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कर लोगे ना, तो ये मैं अगली क्लास में, जैसे ये नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक सवाल मैं तुम्हें अभी हाथ के हाथ ही करा देता हूँ, ताकि और अच्छा कवरेज हो जाए हमारी सिलेबस की। कह रहा राइट द बुलियन एक्सप्रेशन कॉरिस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे तुमसे कह रहा है एक्सप्रेशन बनाओ सर्किट को देखते हुए। मुझे देख के बताओ कि सबसे पहले क्या चीज परफॉर्म हो रही है। इसको मैं पार्ट्स में कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या चीज परफॉर्म हो रही है, देख के बताओ। ए नैंड बी, डू यू एग्री? गौर से देखो, ये ए है ये बी है, इन दोनों के दरमियान नैंड हो रहा है। कैन आई राइट ए नैंड बी? ठीक है, ये हम बना रहे हैं इसको ए एंड बी। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, गौर से देखना। वो है, ये बी है, ये बी है, और ये सी है। और ये जो गेट होता है ये और होता है, समझ रहे हो? तो अगला जो है वो है बी और सी का और, ये ब्रैकेट में लिख दो। आ रही है बात समझ में बच्चों? सबको आ रही है बात समझ में? पहले ए और बी ये नैंड हो रहे थे, मैंने नैंड लिख दिया। और अगले वाले ग्रुप में बी और सी और हो रहे थे, हो गया। अब और से निकल के आगे जाओगे तो ये नॉट मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर तुमने नॉट लगाना है। तो मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना के लिखता हूँ बी और सी। और ये जो गुजरेगा ये नॉट से होके गुजरेगा, तो जब इसके आगे नॉट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रैकेट के आगे भी नॉट लगाना है। ये बात समझ में आती है? तो तुम्हारा ये डब्बा भी हो गया, ये डब्बा भी हो गया, यहाँ तक हो गया। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने आखिरी चीज लिखनी है, ठीक है। और वो आखिरी चीज है कि जो भी रिजल्ट यहां से निकल रहा है और जो भी रिजल्ट ऊपर से निकल रहा है, उन दोनों के बीच में नेट डालना है। तो ये पहले का रिजल्ट था, ये दूसरे का रिजल्ट था, इन दोनों के बीच में तुमने नेट डालना है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? सारे बच्चे मुझे बताना जरा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये भी तुम्हारा अच्छा खासा पार्ट निकल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इट इज जॉर गेट। अरे हाँ, एक चीज मैंने गौर नहीं की, मैंने जब डायग्राम बनाई तो वो ये जो नजर आ रहा है ना तुम्हें ये, तो ये है तुम्हारा जॉर। तो मुझे, मैं यहाँ पे बस मुझे एक्स लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, बाकी चीज इसमें एक चीज कह रहा है बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन में तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने, उसको उसमें लिखते हैं, किस में लिखते हैं? सिंबल्स की फॉर्म में। तो अगर इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना हो तो ए डॉट बी और उस पे ब्रैकेट लगा देना, ए डॉट बी इस पे ब्रैकेट लगा देना। और फिर अगर दूसरा तुम्हें करना है, दैट इज, इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, बी जॉर सी। तो जॉर के लिए एक काम ये होता है कि सर्कल में प्लस अगर तुम लगाओगे ना, तो जॉर गेट का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। सर्कल में अगर प्लस लगाओगे तो जॉर गेट का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो एक तो ये चीज आ जाएगी। अब इसके अंदर तुमने नॉट लगाना था, ये नॉट, तो नॉट की वजह से ये इसके ऊपर एक बार आ जाएगा। ये बता रही है समझ में? और नैंड गेट का मतलब होता है एंड लगा के, यानी डॉट लगा के इसके ऊपर होल बार लगा देना। तो इसको तुम इस तरह से होल बार भी लगा सकते हो। ये बात बताना समझ में आई? तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको, गिव मी अ मिनट। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि दिस वन टर्म्स ऑफ बूलियन एंड द फर्स्ट टर्म इज ऑफ लॉजिकल। तो यहाँ पर इसने जो बूलियन एक्सप्रेशन बोला है ना, तो मार्किंग के हिसाब से भी जो ऊपर वाला कराया है उसको उसी तरह से दिया है। खैर मसला नहीं है, अगर तुम ऊपर वाला तरीका कर लो या नीचे वाला तरीका कर लो, तुम्हें मार्क्स दोनों में मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। करता है, बट व्हेन यू सी द मार्किंग स्कीम, उसने बूलियन एक्सप्रेशन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो, लाइक यू कैन राइट इट इन वर्ड्स एंड यू कैन राइट इट इन सिंबल्स एज वेल। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको लिख सकते हो। इसने मार्किंग में तो ऊपर वाले को ही दिया है,
टेक्निकली अगर हम बात करें तो बुलियन का मतलब ये था जो मैंने नीचे लिखा है, बट उसने जो मार्किंग दी है वो ये दी है। तो खैर तुम दोनों भी लिखोगे ना, तुम्हें मार्क्स दोनों में मिलेंगे, कटेंगे किसी में नहीं। तुम लोग को यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? बताना मुझे, इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? ठीक है। रेफरेंस आज समझ लो, रेफरेंस था अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर 2023 का 1-2। ठीक है। तुम लोग ना इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, जितने मैंने सवाल आज कराए अलग अलग तरीके के। अगली क्लास में अगली तरीके के सवाल कराऊंगा, द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो वो आपने करने हैं। आज की क्लास यही खत्म करते हैं इंशाल्लाह। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा, क्लास का फीडबैक छोड़ जाना। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।